हर दिन एक नई कहानी। और आज का ब्लॉग शुरू होता है दोपहर के वक़्त से। तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं और आज खाने में बना रहे हैं लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी ये बोले थे इमशा के पापा कि बिना तेल की बनाना, बट हमको और इमशा को भी खाना था, तो मैंने बस नाम का बहुत बहुत कम तेल डाला था। तो लौकी की सब्ज़ी में मैंने पहले ही लौकी धुल के काट के रख लिया, तो उसमें मिर्ची भी डाल दी थी। तो यहाँ पे मैंने हल्का-सा तेल में जीरा एकदम मामूली सा डाल के बस बहुत सिंपल है, इसे बंद करके रख देंगे, नमक-वमक डाल के। ये लौकी की सब्ज़ी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे मैं वही खाना, और इसके साथ ज्वार की रोटी थी, दाल थी। तो मैं यहाँ पे लौकी डाल-वाल के बंद कर दूँगी। 1 सीटी तेज़ आती है, फिर 1 सीटी कम में, 2 ऐसे जल्दी भी हो जाता है, और लौकी भी बहुत मुलायम थी। और यहाँ पे निशा कह रही मम्मा मैं वो दो लौकी की सब्ज़ी तो मैं खा लूँगी, पर इसके साथ मुझे कुछ और दे दीजिएगा। हम कहे ठीक है। निशा कहे चलो, अब पीछे वो मेरे खड़ी हुई है। हम कह रहे ठीक है बेटा। कह रही इसके साथ क्या बनाएँगी बताइए, बताइए। पीछे मेरा टॉप खींच रही पकड़ के। हम कहे क्या खाना है इसके साथ तुम्हें वो बता दो। और पता नहीं क्यों कुकर का ढक्कन एक बार में बंद ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैंने नमक, मिर्ची, जीरा सब डाल के रख दिया। बिना तेल के भी बनाते हैं, टेस्ट तो अच्छा क्या कहेंगे ठीक आता है जिसको पसंद है। ये तो बिना तेल की ही लौकी की सब्ज़ी खाते हैं पानी वाली। यहाँ पे पता नहीं क्यों कुकर बंद नहीं हो रहा था, फिर जाके कुकर बंद होता है किसी तरह। कहीं अटक गया था, और जब कुकर अटक जाता है तो निकलता नहीं हमसे, पता नहीं क्यों। तो इमशा कह रही मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ, मेरे पीछे खड़ी हो। हम कहे नहीं बेटा थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे हम चले जाते हैं दूसरा काम करने के लिए। साथ-साथ मेरी रोटी वगैरह भी हम तैयार करते हैं, और यहाँ सब्ज़ी बन के भी तैयार हो जाती है। तो हम आते हैं, यहाँ पे तवा अभी गरम नहीं था, रखे ही हैं। ये देखें सब्ज़ी तैयार हो गई, और इसमें पानी था, तो निशा के पापा को पानी वाली ही लौकी की सब्ज़ी पसंद है, तो हम इसको ऐसे जलाते नहीं इसका पानी। लेकिन अगर आप ये वाली लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं, कढ़ाई में बनाएँ और थोड़ा-सा तेल वगैरह अच्छे से डाल के खूब भून-वून के, तो बहुत अच्छा लगता है। पीली जी दाल बेटा। और ये लौकी की भुजिया खाने में बहुत हुँ। अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम मसल रहे हैं, हो गई है सब्ज़ी, फिर धनिया पत्ती वगैरह डाल देते आ हैं, रहे, सब्ज़ी आ रहे, तैयार आ हो रहे। जाती है। और इतनी आए जल्दी बेटा बनती है, 1 मिनट। मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर तो सब्ज़ी एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है। और सब्जियों में या खाना, जो भी खाना बनता है बिना धनिया पत्ती के, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट ही नहीं आता, और देखने में भी इतनी अच्छी लगने लगती है सब्ज़ी। धनिया पत्ती ऐसा लगता है कि बस डालते ही रहो। हमें तो बड़ा पसंद है धनिया पत्ती। तो हम यहाँ पे अच्छे से धनिया पत्ती वग़ैरह खूब ज़्यादा सा डाल देते हैं, और ये देखें गीली-गीली सी लौकी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, और खाने में वाक़ई में अच्छी लगती है सब्ज़ी। जिसको पसंद हो, जिसको नहीं पसंद है उसे तो दुनिया की कोई भी नेमत अच्छी नहीं लगेगी। शाम में हम यहाँ पे बनाने लगते हैं चॉकलेट मूज़ करके। तो यहाँ ये विदाउट शुगर था, इसमें हनी वग़ैरह डाल के बनाना था, कोको पाउडर। और मुझे तो डार्क चॉकलेट वैसे भी नहीं पसंद है खाने में, लेकिन इमशा के पापा को बोले बनाओ, बनाओ, बनाओ। यहाँ डालें? पे सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। वैनिला एसेंस है, बॉइल्ड एग, हनी, कोको पाउडर, इन सारी चीज़ों को डाल ब्लेंडर में डाल के खूब डाल दो अच्छा से एक फटाफट तीनों एक स्मूथ साथ सा मिल पेस्ट बनाना होता है। उसके बाद एक जार में करके इसे थोड़ी देर के लिए मतलब फ्रीज़र में डाल देना होता है। यहाँ पे खूब अच्छा सा पेस्ट मैंने बना लिया था। और उसके बाद ये निनीज़ केक के जार थे, उसी में मैं इसे डाल के रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद इमशा कब से परेशान थी कि मम्मा कितनी देर में होगा, कितनी देर में होगा? थोड़ा-सा ऊपर से कोको पाउडर डाल देते हैं, कोको पाउडर कितना कड़वा लगता है। और इमशा को मदरसा जाने का भी टाइम हो गया था, तो बोली मैं मदरसे से जब आ जाऊँगी तो ये बन के तैयार रहना चाहिए। हम लोग बोले ठीक है, रहेगा तैयार। फिर तुम आके बताना कैसा लग रहा है, कैसा नहीं? बोली हाँ, पक्का हो जाएगा ना? हम लोग बोले हाँ, हो जाएगा, जाओ तो। फिर उसके बाद उसको हम फ्रीज़र में डाल देते हैं 1 घंटे क्या के नाम है? लिए, और चॉकलेट इमशा यहाँ मदरसे से एंड आ जाती हैं। चॉकलेट इसको कैसा लगा? अच्छा था कि कलीम लेता तो बहुत मजा आती है। पर ऐसे ओवरऑल कैसा है? कौन? ये क्या नाम है इसका? हमें तो नाम भी नहीं पता। चॉकलेट मूस। हाँ, कैसा लगा आपको? मम्मा को तो बहुत मज़ा आई। मुझे नहीं मजा आया। मुझे लगा मीठा होगा। नहीं मीठा है। मीठा है बेटा, शुगर नहीं है, इसमें खजूर, हनी, इन सब का स्वीटनेस है। कहता है अरे मेरे पास में बात नहीं है दूसरा है। मम्मा आपको कैसे पता चला बिना खोले? पापा को लगता है कि सारी चीज़ मम्मा ही मंगाती हैं। ये तो तुम्हारे पास है, बोर्ड घूम जाएगा तो ये अब भी रखा जाएगा ना, बोलो खेलोगी। अरे खेलूंगी
एक ग्राम हो गया फिर अपने खाना खाओगे। नहीं चले, ले लो, खोलो, ओपन करो, देखो काउंट करो कितना है। बट बेटा कौन यहाँ से इम्शा वाला को लूडो, समझाया जा न्यू रहा है कि नए की अच्छे से पुराने? रखना, गोट मत घुमाना, क्योंकि इससे पहले वाला वो लूडो था उसका गोट गुम गया था। इमशु इम्शा कह रही हाँ मैं अच्छे से रखूंगी, सैटरडे को जोहान भैया और अभी आएंगे फिर मैं इसने उनके साथ बोला है खेलूंगी। गोट तो नहीं ये हंस बोलनी रहे थे, चाहिए, ठीक ठीक है है, गोट कि गुम पहले जाएगी तो तुम ये गोट कोई तो मतलब का अपना है? सामान अच्छे से रखो, तो वो लोग आएंगे तो खेलना। कि किसमें हाँ मैं रखोगी? रखूंगी, मैं बोल डब्बी में? रही हूँ। हाँ तो डब्बी ये में। कि हमसे कह रहे इम्शा के पापा की जो है डब्बी कि कौन इसको सी? बॉक्स ला के दे दो कि ये उसी में अपना सामान गोट डब्बी वगैरह कौन सी? रखे। फिर उसके बाद आज मेरे पास बहुत टाइम था, इतना ज़्यादा काम नहीं था, तो नया स्टॉक सब आया था, इसको शूट करके लिस्टिंग करना था। तो पहले मैंने सोचा लाओ इसे सेट कर लेते हैं, इसमें साइज वगैरह डाल देती हैं। इम्शा मेरे साथ बैठी रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले हैंडमेड अलग किया, मारिया बी के सारे ड्रेसेस अलग किए, रेडी टू वियर अलग किया, और लखनवी का स्टॉक इस बार बहुत आया है। तो उसमें साइज मेंशन करना है, मुझे नंबर में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, 42, 36 ऐसे, लेकिन एल, एम, एल, एक्स, डबल एक्सएल में नहीं होता है। तो फिर मैंने वहाँ पे स्टिकर है वही, हम सोच रहे हैं पहले लगाओ, इसको ला के लगा दें फिर शूट करें, नहीं तो फिर बाद में उसको भी मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें अलग-अलग करके रख रहे हैं, मारिया बी के ड्रेसेस अलग रख रहे हैं, कलमकारी के अलग रख रहे हैं, और जितने भी रेडी टू वियर है अलग रख रहे हैं। फिर उसके बाद लखनवी और हैंडमेड जो ऐसे हैं वो सब एक तरफ रख के उसमें सारा स्टिकर लगाएँगे। और इम्शा मेरी बहुत हेल्प करती हैं, हेल्प क्या वो फँसी रहती है मेरे साथ, थोड़ा-सा लेट होता है मेरे काम में लेकिन साथ में ही रहती है। तो इम्शा कह रही मम्मा आप लगाते जाइए, पहले ये वाला काम करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको स्टिकर निकाल के देती जाऊँगी, आप मुझे साइज़ बताइए, एल चाहिए, एम चाहिए, एक्सएल चाहिए, मैं आपको दे रही हूँ। हम कि ठीक है इम्शा, चलो तुम दो निकाल-निकाल के हम लगा रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों का अभी इस वक़्त टाइम हो रहा है शायद 1 बज रहा है, तो हम चलो अपना काम ख़त्म करके फिर खाना बनाने चले। और इम्शा कह रही मम्मा अब मुझे थोड़ी-थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई है, तो आप खाना कब बनाएँगे? उसको लगता है कि खाना नहीं बनाएँगे, हम कहे बस बना रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, ये काम ख़त्म करके फिर चलते हैं। और अगर आप लोग को मँगाना है तो मैं ऐसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं करती हूँ, फ्लिपकार्ट और मीशो से आप वो ये सारी कुर्तियाँ मँगा सकते हैं। और जितने भी स्टॉक है अभी मैं इसे लिस्ट करूँगी, अभी लिस्ट नहीं की हूँ, तो अभी फ़ोटोशूट के लिए सारा सामान लेकर यहाँ पे आके बैठे हैं कि पहले इसमें सब मेंशन करके फिर तो आपको मँगाना है या आपको जानना है कि मेरे स्टोर का क्या नाम है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डीएम में बताऊँगी। और स्टॉक बहुत खूबसूरत है इस बार के समर के अकॉर्डिंग। तो हम अपना काम बस मेरा ख़त्म होने वाला था। इम्शा साथ में रहती तो अकेला नहीं लगता, अच्छा लगता है कि मम्मा। और उसके बाद इम्शा की बातें सुनिए आप, मम्मा मैं आपकी कितनी हेल्प कर देती हूँ। हम कहे हाँ बेटा आप मेरी बहुत हेल्प कर देती हैं, कि आपको अच्छा लगता है मैं आपके साथ बैठी हूँ? हम कहे हाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बस मेरा काम ख़त्म हो चलता रहता है, चलता रहता है। और इम्शा कहेंगी पापा अभी उनके कहीं बाहर गए हैं, कि पापा आएँगे तो हम लोग बताया जाएगा पापा से कि कितना काम किया। बताइए आपका कैमरा कहाँ है? लाइट कहाँ है? मैं ला दूँ? कौन-सा वाला रखना है? कैसे शूट करना है? कर्टन लगा दूँ? लाइट ऑन होगा? उसको सब पता रहता है। वो देखती है, यही सारा काम होता रहता है तो वो देखती रहती है, ये सारी चीज़। फिर उसके बाद मैं अपना काम खत्म कर दिन भर शूट नहीं करते हैं। रात में बहुत तेज़ हम लोग ऐसे गार्डन में बैठे थे, चलो इम्शा को लेके चलो इतनी इंशा। तेज़ आंधी-तूफ़ान, बारिश आती है, सब भागने लगता है। कि चलो भाई जल्दी चलो, इतनी तेज वाली धूल उड़ती है कि चलो बाप रे चलो बाप चलो। बस पूछे मत। इमशा कहती मम्मा जल्दी भागे, मेरे आँख में कुछ जा रहा है, और वो हमें मेरे ऊपर चढ़े जा रही। और उसके बाद ये हमने अपने विंडो से ली थी, इतनी बारिश, और सामने ही हम लोग के विंडो से दिख रहा था एक शादी थी, बाप रे उनका कितना नुकसान हुआ होगा। ऐसे खुले में ही शादी हो रही थी, पूरा सब चीज उनका ऐसे उड़ गया था, लाइट्स वगैरह। इतना अफसोस हो रहा था देख के। ये देखिए थोड़ा सा मैंने दूर से लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।